दो हाथ बचा के आजादी, दो हाथ बचा के आजादी, माहौल बना के आजादी, माहौल बना के आजादी, ऊंचा बोलो आजादी, ऊंचा बोलो आजादी, टिका दो आजादी, टिका दो आजादी, इमरान की जीतो आजादी, अल्लाह के करो आजादी, बोलो आजादी, जब बोल दिया है आजादी, डरना कैसा आजादी, बोलो आजादी, कह दो आजादी, कह दो आजादी, कह दो आजादी, इमरान खान जिंदाबाद, तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार, तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार, पूछता है कौन हो तुम इमरान अहमद खान न्यासी, वो पूछता है कौन हो तुम इमरान अहमद खान न्यासी, पूछता है कौन हो तुम इमरान अहमद खान न्यासी, वो पूछता है कौन हो तुम इमरान अहमद खान न्यासी, वो पूछता है कौन हो तुम इमरान अहमद खान न्यासी, वो पूछता है कौन हो तुम इमरान अहमद खान न्यासी, लीडर है वो, लीडर है वो, मुलाजिम हो तुम। सारी कौम जिस पे राजी इमरान न्यासी, सारी कौम जिस पे राजी इमरान न्यासी, इमरान न्यासी, सारी कौम जिस पे राजी इमरान न्यासी, इमरान न्यासी, सारी कौम जिस पे राजी इमरान न्यासी, इमरान न्यासी, सारी कौम जिस पे राजी इमरान अहमद न्यासी, सारी कौम जिस पे राजी ना भाई ना, सरकारी बनोगे ना भाई ना, ना भाई ना, सल बनोगे ना भाई ना, राज बनोगे ना भाई ना, लवल बनोगे ना भाई ना, बनोगे ना भाई ना, चाकू बनोगे ना भाई ना, लुटेरा बनोगे ना भाई ना, इमरान बनोगे हाँ भैया, बनोगे हाँ भैया, हाँ भैया, बनोगे हाँ भैया, बनोगे हाँ भैया, बनोगे हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, 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 शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे आया या नहीं, इलाके को मुकम्मल तौर पे सील किया हुआ है और इस वक्त यहाँ पे मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद है। अगर ये थोड़े से मनाजिर आपको दिखाएं तो बिल्कुल अंधेरा खूब है यहाँ पे, और पेट्रोल पंप भी बंद है, ना कोई खाने पीने की चीज़ है और ना ही यहाँ पे कोई वाशरूम का इस तरह का कोई इंतजाम है। लेकिन लोग पीटीआई के वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं और नारे लगाए जा रहे थे। कुछ देर पहले इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा था। नईम भाई बताइएगा, कितनी देर मजीद आप लोग यहाँ पे बैठेंगे और क्या हिकमत अमली है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। जिस तरह हमारे पीटीआई के कारकुनान, तमाम लोग, टिकट होल्डर्स, एमपीएस, एमएनए, सेनेटर्स, जिस तरह वो पहुँचे हैं, जैसे उनको खराज तहसीन है कि वो इमरान खान के साथ इस मुश्किल टाइम के अंदर उनकी बहनों के साथ खड़े हैं, आप लोगों को भी खराज तहसीन है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह धमकियाँ दी गई थी, आप हैं जो आवाज़ हैं, यहाँ आते हैं, पहुँचते हैं, इन धमकियों के बावजूद वो तो देखती नहीं है। इस वक्त भी सहाफ़ी कहीं गिरफ्तार हैं, आगा सरवर हो, सौराब हो। आपने जिस तरह इस सारे मुश्किल टाइम के अंदर साथ दिया, आपको भी सलाम है। देखिए, बात यह है कि हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। वैसे आप लोगों की तारीफ ना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती है, बस उसके बावजूद आप खड़े हैं। बात यह है कि हम आज अडयाला जेल के बाहर, मैं खुद, मेरी तबीयत आप देख रहे होंगे कि मैं, गला आपको मेरा बता रहा होगा, मुझे ज़ुकाम था, बुखार था 2 दिन से, लेकिन उसके बावजूद मुझे वहाँ पर मेरी पेशी थी पेशावर हाई कोर्ट में और हम यहाँ पहुँचे। इसी तरह से मीना खान, शाहिद खटक, वो भी इसी तरह से यहाँ पहुँचे हैं
क्योंकि जब कहा गया कि वो जरा पहुंच के दिखाएं, नजदीक लग के दिखाएं, और बहनों के हवाले से भी मैंने जब अलीमा आपा को बताया, अलीमा आपा ने अपना बयान नहीं सुना था कि उनको भी धमकी दी जा रही थी कि अलीमा खान गुजर के दिखाए उधर, तो वो नहीं आई की, तो वो मुस्कुराई। तो जितने भी इन्होंने कोशिश की खौफजदा करने की, डराने की, धमकाने की, बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल नहीं पीछे हटे, बिल्कुल नहीं घबराए, और उनकी फैमिली बढ़ चढ़ के आई, तमाम लोग आए, वो सब आए जिनको वो धमका रहे थे, डरा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख लें यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारे कारकुनान चार्ज हैं, हर तरफ कर्फ्यू नाफिज है। आप गुजर के आए होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर के अंदर आप खड़े हो, जैसे कर्फ्यू नाफिज हो, दुकानें बंद हैं, घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं। हैरान हो रहे हैं कि पत्नी हो क्या गया है, जैसे यहाँ पर पत्नी क्या चीज होने जा रही है। तो इतना फोकस अगर दहशतगर्दी के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से या इकोनॉमी पे फोकस कर लिया जाता तो आज आपका मुल्क आगे जा चुका होता। लेकिन फोकस यह है कि इमरान खान से मुलाकात कैसे रोकनी है, कैसे बहनों को कंट्रोल करना है, कैसे कारकुनान को कंट्रोल करना है, इमरान खान का पैगाम कंट्रोल करना है, जो कि कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का अगर आइन देखें, आर्टिकल 17, 19 वाज़ेह कहता है कि हर शख्स बोल सकता है। जिस रूल 265 का हवाला देते हैं उसको हाई कोर्ट ने कलदम करार दे दिया था कि ज़ियाउल हक के दौर का कानून है और आर्टिकल 17 और 19 के खिलाफ है। उसके बाद अपनी मर्जी के बेंच के सामने चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस जो 16वें नंबर पर जज थे लाहौर को, और इसलिए लाया गया था कि आप इमरान खान के केसेस को लटकाएं, उनके जरिए फिर उस फैसले को कलदम करार दिया गया और एक बहाना बनाया गया। हालांकि वो भूल गए कि नवाज शरीफ हो या मरियम हो, वो तमाम गुफ्तगू भी करते रहे। बाजवा उधर बैठ के उस वक्त आर्मी चीफ के बारे में बातें करता था नवाज शरीफ, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं थी। कई सहाफियों ने कहा कि हमने इंटरव्यूज की और छापे, रात को शहजाद इकबाल गवाही दे रहे थे, कई और लोग गए जाकर मिले, उन्होंने इंटरव्यूज भी लिए और जाकर बाहर भी बात की, कॉलम छपते थे, सारी गुफ्तगू उनकी आती थी। लेकिन सिर्फ कैदी नंबर 804 से उनको खौफ है क्योंकि वो टक्कर का आदमी है, बाकी तमाम तो लेट गए डील करके। इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गए। आज हमारा यहाँ पर बैठने का जो प्लान बना है, मेरी बहनों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम बैठेंगे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी। तो हमने धरना जो है वो दिया हुआ है और धरने को हम कंटिन्यू रखेंगे। कोई बात करने के लिए आया यहाँ पे? देखिए, गुफ्तगू करने के लिए कोई नहीं आया। हाँ, पुलिस वालों ने कुछ ने आकर कोशिश की बात करने की, आपा ने बिल्कुल वहाँ उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जाहिर बात उन्हें पता है कि ये हमसे बात नहीं करेगी। तो वो खड़े हैं अपनी गाड़ियां भी लेकर, बख्तरबंद जैसे पहले ऑपरेशन करते हैं, नफरियां भी लगाई हुई हैं। आज तो पत्नी डॉल्फिन और पत्नी क्या क्या वीडियोस वो चढ़ा रहे थे कि जैसे पत्नी कोई भारत से जंग लग गई है तो सारे वहां फोर्सेस को भेजना है। यानी अपने लोगों को उनके ऊपर जुल्म करने के लिए एंटी राइट्स। किसी के पास आपने जैकेट देखी, हमने तो सर्दियों वाली जैकेट पहनी है। कोई हथियार आपने देखा, मोबाइल ही होगा या पैसे निकलेंगे या आईडी कार्ड निकलेगा। तो सारे ऐसे ही लोग खड़े हैं, निहत्ते हैं। अच्छा, उनको आप उनके ऊपर फॉल्स फ्लैग करके कहते हैं जी कि ये बम लेकर, असला लेकर आ गए। पहले भी पर्चे इसी तरह से दिए गए हैं। अच्छा, ये वफाकी वज़रा हैं या इसके अलावा फैसल वावडे हैं, वो बड़ी धमकियां देते हैं। अब दफ़ा 144 भी यहाँ पे नाफिज है, उसके बावजूद आप लोगों का यहाँ पे पावर शो हो जाता है। और इतना, अगर किसी जमहूरी मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत होती तो इतने लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो हुकूमत ही पुट्ठी हो जाती है, लेकिन आप लोगों की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। देखिए, बात यह है कि धमकियां देने वाले आज तो अपनी मौत वो कहते हैं ना कि बढ़ गए कि वो उनकी धमकियां किधर गई। उन्होंने कहा कि एक नाका नहीं क्रॉस होएगा, हम सेम जगह पर आकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कोई तमाशा नहीं लगाएगा, हम पुरअमन एहतजाज जैसे पहले भी करते हैं, ये तमाशा नहीं है। खान साहब पूरी कौम के लीडर हैं, उनसे मिलने के लिए वो कला और फैमिली आते हैं, तो उनका राइट है, ये हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे आप रोक सकते हैं? और हाई कोर्ट आप देख लें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्हें चाहिए कि जब ये नहीं मुलाकात करवा रहे तो इन अदालत की कार्रवाई करें, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए ऐसे जजेस बिठा दिए गए हैं जिन्होंने बस सत्तू पी के सोना है। अच्छा, तो मजीद यहाँ पे अब कितनी देर तक बैठेंगे अगर बातचीत नहीं होती है? आखिर वर्कर हैं, इंसान हैं, औरतें हैं, मुश्किल तो होगी ना? नहीं भाई, देखिए, बात यह है कि हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल जितनी देर हमें बैठना पड़ा हम बैठे हुए हैं। जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम तो नहीं हिलने वाले यहाँ से। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।